अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब आपके पास जो है ये हम वक्त इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सिमल्टेनियस का मतलब आपके पास जो है यहाँ पे हम वक्त, हम असर, या जो भी आप कह लो कि दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लो, हम वक्त यूज़ कर लो या हम असर यूज़ कर लो, तो दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। दोनों में से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना है आपने, ठीक है, दोनों को बर वक्त सोल्व करते हुए। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपका स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है। इन क्वेश्चंस को आपने देखना है कि क्वेश्चन है कैसे। ये सब क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी क्वेश्चन। तो थोड़ी सी तवज्जो चाहते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको जितनी तवज्जो से आप करोगे उतना ही आपको इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पे आपने पहली इक्वेशन को आपने सॉल्व करके इसके अंदर से आपने x की वैल्यू को निकालना है। इस x की वैल्यू को निकाल के आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। आप इसको करोगे, इसको जो आपके पास ये क्वेश्चन दिए हुए इसको आप नेम दोगे, लेट करोगे। यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे लिया है। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वैल्यू आपके पास, ये आपके पास है x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 है। ये आपके पास इक्वेशन क्या है, 2 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करके इसमें से x या y की वैल्यू को निकाल के आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो हम चले इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये आपके पास है यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। अब ये 2y इस तरफ माइनस है तो इस साइड पे आके क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2y, ये आ गया आपके पास। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा, अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई, इस सारे के नीचे आएगा 3। ये आपके पास x का आंसर आ गया है। इस x के आंसर को आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करना है, ये आपके पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप लिखोगे 1 एक्स स्क्वेयर की जगह पे आप लिखोगे 1 प्लस 2y ओवर 3 का होल स्क्वेयर। आगे आपके पास आएगा प्लस x की जगह पे क्या लिखोगे, 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद आगे y ऐसे ही आएगा आपके पास, क्योंकि ये x के साथ y भी था। ये x की वैल्यू आपने लिखी है, y साथ आ गया, माइनस y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपके पास आपने क्या करना है, जस्ट नीचे वाली वैल्यू को आपने स्क्वायर लेना है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिखनी है आपने। यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2y इसका होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू का जो स्क्वायर है वो आपके पास 9 आएगा, प्लस आपके पास आएगा। अब आपने क्या करना है, ये y जस्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, नीचे ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे y इंटू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये y मैंने स्टार्ट में लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई होना है इसने, तो ये स्टार्ट में लिख लिया ताकि आपको आसानी रहे मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। इससे आगे देखते हैं क्या करना है। अब आगे इसका स्क्वायर ओपन करना है अपने फॉर्मूले के साथ। अब यहाँ पे आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर यूज होगा। a प्लस बी के फॉर्मूले को आपने यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे आएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर। इसके बाद आगे क्या आएगा, प्लस 2a की जगह पे आप 1 लिखोगे और b की जगह पे क्या लिखोगे, 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे 9 प्लस। अब इससे आगे आपने y को मल्टीप्लाई करना इसके साथ, y को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा y, आगे y को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस आगे 2y का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 4y का स्क्वायर होगा। आगे इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4y,
डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 9, ठीक है, प्लस का साइन, आगे क्या आएगा y प्लस 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3, माइनस क्या आएगा यहाँ पे y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ही होगा। अब आपने इसका इसका और इसका तीनों का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 9, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, ये ऐसे लेते हैं एलसीएम 3 और 9 का, 3 पे डिवाइड करना है, 3 3 जार 3 1 जार, फिर इसके बाद आ गया अपने 3 1 जार 3। अच्छा, ये इन जो बाहर वाली वैल्यूज हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। अब इस 9 ने इस 9 के साथ क्या होना है, डिवाइड होना है। 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी आपका आंसर, y का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4y प्लस। अब इसके बाद इस 3 को 9 पे हमने डिवाइड करना है, यानी कि 9 को ऊपर लिखना है ऐसे 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा इसका 3, ठीक है। तो 9 को जब 3 पे डिवाइड करोगे 3 आंसर आएगा, 3 को आपने इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखोगे आप 3 इंटू वाई प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस का साइन, आगे जब 9 को जैसे आपने यहाँ पे इस 3 को 9 से डिवाइड किया था ऐसे, ऐसे ही इस 9 को आपने इस 1 से डिवाइड करना, तो 9 आंसर आएगा। 9 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब इसके बाद अब इस 3 ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ अंदर वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y, आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3y प्लस आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 6y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। अब ये 9 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे ये वाई स्क्वायर की वैल्यूज को इकट्ठा करना है। एक तो आपके पास था 4y का स्क्वायर, दूसरी आपके पास जो वैल्यू थी वो थी आपके पास 6y का स्क्वायर, आगे था आपके पास माइनस 9y का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने y वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है यहाँ पे 4y प्लस 3y, अच्छा इसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 9। अब ये प्लस 1 लास्ट में आ गया, ये दोनों ये वाले लिखे हैं, आगे ये वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा किया, एक ये एक ये और एक ये। अच्छा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। अब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 7y प्लस 1। अब ये प्लस 9 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इससे आगे अब आपने क्या करना है यहाँ पे 10y स्क्वायर में से आप जब 9y स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे 7y ऐसे ही आ जाएगा। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने इसका फैक्टर बनाना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये शराइत मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं हर क्वेश्चन के साथ इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको आसानी रहे फैक्टर बनाने में। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 8y का स्क्वायर, और इसके बाद सेंटर में जो वैल्यू ये आपकी दूसरी शर्त होगी, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए और ये प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए। अब आपके पास माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा, 7 से बड़ा फैक्टर बनेगा। 7 से बड़ा क्या है 8 है, तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 को 1 हमने बढ़ाया तो 8 आया था, जितना बढ़ाया वो यहाँ पे लिखना है, जो बढ़ा के आंसर आया उसको यहाँ पे लिखना है। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आंसर आएगा, यही आपका फैक्टर बनेगा। 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये इसकी पहली शर्त पूरी, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, ये इसकी दूसरी शर्त पूरी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y का स्क्वायर, बड़ी वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ पे लिखनी, प्लस का साइन ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है 8y, इसका वेरिएबल यही लिखना है जो आपके पास है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब आप बड़ा फैक्टर बनाते हो तो इस साइन के ऑपोजिट साइन आपने यहाँ पे लगाना है, माइनस का साइन लगाना है आपने। अब यहाँ पे 1 था तो आप यहाँ पे 1 तो नहीं ना लिखोगे, आप यहाँ पे y लिखोगे, खाली क्या लिखोगे y, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको इन दोनों में से कॉमन लेना है आपने, क्या आएगा कॉमन, y कॉमन है, तो अब इन दोनों में से y कॉमन लेने के बाद y स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो y रह गया है, आगे क्या आएगा प्लस आगे 8y में से y कॉमन ले लिया तो पीछे 8 रह गया, आगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। इसके बाद हमारे पास जब 1 को y से डिवाइड करेंगे तो y ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा। 8 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8,
इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने देखना है कि यहाँ पे y प्लस 8 आपके पास कॉमन आ गया है, तो आगे आपके पास क्या आएगा, जब आपने कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास y रह गया है, आगे ये इससे कट हो गया तो पीछे क्या रह गया -1 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 8 को भी आपने 0 के इक्वल करना है और y माइनस 1 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये +8 इस तरफ आगे क्या होगा -8, अब ये -1 इस तरफ आगे क्या होगा +1। ठीक है, ये आपके पास y का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इस जो आपके पास दोनों y के आंसर हैं, इन दोनों y के आंसर्स को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, यहाँ पे पुटिंग लिख लो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -8 हम पहले पुट कर रहे हैं। ठीक है, -8 इन इक्वेशन 1 हम -1 पुट कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो आपके पास थी 3x - 2y थी ना। 2y की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 तो आप लिख लोगे ऐसे, y की जगह पे आप लिखोगे -8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। अब जब हमारे पास 3x तो ऐसे ही रहेगा, अब ये माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 2 16 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। अब ये +15 16 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 1 - 16। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -15। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड, -15 डिवाइडेड बाय 3। 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -5। अब अच्छा, अब आपने जब आंसर लिखना है तो आपने ये देखना है कि पहले आपने x का आंसर लिखना है कि x का आंसर क्या था मेरे पास -5। अच्छा, दूसरा जो पेयर इसके साथ बनाना है आपने वो बनाना है जो आपने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की थी। y की वैल्यू क्या पुट की थी आपने -8, तो ये आपका आंसर है। याद रहे कि पहले आपने ये x की वैल्यू को लिखना है, फिर आपने y की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास x का आंसर आया होगा आपने पहले वो पुट करना है, फिर आपने y का आंसर को लिखना है। अब y आपने फाइंड किया है या पुट किया है वो हमेशा बाद में आएगा, x आपने फाइंड किया है या आपने पुट किया है वो आपने पहले ही लिखना है। ठीक है, याद रहे आपको। अब आपने क्या करना है, ये -8 तो पुट कर लिया आपने, अब आपके पास दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब आपके पास y की दूसरी वैल्यू जो थी वो क्या थी आपके पास 1 थी, तो अब आपने इक्वेशन 1 में ही जो है पुट करना है इससे y की वैल्यू को। y की वैल्यू है क्या आपके पास 1 है। इक्वेशन क्या थी आपके पास, वही इक्वेशन जो आपके पास फर्स्ट जो जिसके अंदर आपने -8 को पुट किया उसी के अंदर आपने 1 को पुट करना है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 3x - 2y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, और इसके बाद इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 1। अब ये 1 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2 इज इक्वल टू 1। अब ये -2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 1 + 2। अच्छा, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसका आंसर जो आपने लिखना है, पहले x का जो आंसर आया था वो लिखना है, फिर इसके बाद जो आपने y की वैल्यू पुट की थी वो लिखनी है। अब आपके पास दो आंसर आ गए, एक ये आंसर आपका आ गया और एक ये आंसर आ गया, ये दो आपके आंसर है। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास जो दी हुई वैल्यू, सबसे पहले आपके पास x का स्क्वायर प्लस आगे ब्रैकेट में y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और दूसरी वैल्यू जो आपको दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। इस क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 2 का नेम दोगे। तो पहली वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे, इक्वेशन 1 x का स्क्वायर प्लस आगे आएगा आपके पास y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यह आपके पास है इक्वेशन 1, इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम देना है। अच्छा, इसके बाद आगे दूसरी जो वैल्यू आपके पास है वो कौन सी है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन जो 1 है इसका जो स्क्वायर आपने इस स्क्वायर को ओपन करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, इसको फॉर्मूले से जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, इसके बाद आगे क्या आएगा -2 फर्स्ट वैल्यू और इसके बाद आगे क्या आएगा सेकेंड वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये आ गया। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे वाई का स्क्वायर, आगे है +1 - 2y इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये +1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 10 - 1। ठीक है, ये 1 इस तरफ आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है, अब आपने जो ये वैल्यू है आपके पास, इस वैल्यू में से आपने सेकंड वैल्यू को माइनस करना है। तो ये आपने वैल्यू तो लिख ली है, अब इसके नीचे आप क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आगे क्या आएगा आपके पास प्लस एक्स वाई 4x आएगा, सॉरी एक्स वाई नहीं आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। अब आपने क्या करना है, ये आपने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस होगा। अच्छा, ये दोनों कट होंगे, ये दोनों भी कट होंगे। अब आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, -4x रह गया है और -2y, ये -2y, ये वाला -2y मैंने ऐसे उतार लिया है। अब ये वाला साइन कंसीडर होगा आपका, तो यहाँ पे -4x मैंने उतार लिया है। अब इज इक्वल टू 9 में से हमने 1 को माइनस करना, तो क्या आंसर आएगा 8। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना, क्या कॉमन आपको नजर आता है, यहाँ पे -2 कॉमन नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, जब -2 कॉमन लिया तो -4 को -2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, एक्स साथ ऐसे ही आ जाएगा। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे 2y में से हम क्या करेंगे, 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जस्ट y आपके पास, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आप क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -2। अच्छा, -2 पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -4। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब ये 2x ऐसे, ये 2x जो है यहाँ से उठा के इस तरफ ले आना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा -4, आगे क्या आएगा -2x। ये आपके पास इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लोगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई है। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लें या y की वैल्यू को निकाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको निकालना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू को निकाल लिया है। अब इसके बाद जो ये आपके पास y की वैल्यू आई है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में हम इसे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, x का स्क्वायर, आगे है प्लस का साइन, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे -4 -2x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास बल्कि यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, हो जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो कॉमन माइनस कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस कॉमन, तो पीछे क्या रहा आपके पास 4 + 2x। ठीक है, +2x। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है, तो यहाँ पे हमने ये y की वैल्यू तो लिख ली थी, यहाँ पे y -1 था, तो यहाँ पे आपने -1 भी लिखना है। ठीक है, -1, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे -1। ये -1 की माइनस की वजह से इस -1 का साइन चेंज होगा ना, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10। ठीक है। अच्छा, जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर, आगे यहाँ पे ये जो है ये इसके साथ ही है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे जो माइनस कॉमन लिया ना, ये इसके अंदर ही रहना है।
अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का साइन आगे आएगा आपके पास 2x, आगे 4 और प्लस 1 क्या आएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रहे कि ये माइनस इन दोनों में से आपने कॉमन लिया था ना, इन वैल्यूज में से कॉमन लिया था। तो अब यहाँ पे जब आपने कॉमन ले लिया है तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ये ना हो कि आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इसके साथ ही है। अब जब माइनस का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो प्लस में आंसर आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या बनेगी वैल्यू, x प्लस आगे माइनस का स्क्वायर जब मैंने ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर प्लस में आ गया, 2x प्लस 5 रह गया था मेरे पास, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये माइनस का स्क्वायर लेके मेरे पास आंसर क्या आ गया, प्लस में आ गया, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। कैसे ओपन होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 2, आगे आएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू और इसके बाद आएगा सेकंड वैल्यू आपके पास इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर क्या होगा 4x का स्क्वायर, आगे इसका स्क्वायर बनेगा हमारे पास 25। इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 20x इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब इन दोनों को जब मैं इकट्ठा करूंगा, ये दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है ना, दोनों इकट्ठी होंगी तो आंसर क्या आएगा 5x का स्क्वायर। फिर मैं अरेंज कर ले तो यहाँ पे ये लिखूंगा प्लस 20x प्लस 25। अब ये 10 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस 20x, अब इसमें से माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इन तीनों में मुझे क्या नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है कॉमन। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है x का स्क्वायर प्लस 20 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या है, सॉरी 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4x प्लस अब 15 को भी 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अच्छा तो अब आपके पास ये वैल्यूज रह गई है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 5 था तो 0 को जिस वैल्यू के साथ भी आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास जो है ना एक इक्वेशन बन गया। अब इसका फैक्टर बनाना है आपने, ये प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा 3 और 1 का ही इसका फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैंने इसका मिड टर्म ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक का दूसरा नेम है आपके पास फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना था कि क्या आंसर आता है, 3 आता है ना। तो अब जो मैंने फैक्टर बनाना है उसको भी मल्टीप्लाई करने से 3 आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे 3 में 1 को जब मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे 4 भी आ जाता है। इस 4 को मैंने ब्रेक किया, पहले वाली और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे रही है ना, इस फर्स्ट वाली को जो सेंटर वाली है इसको मैंने ब्रेक किया है, इसको मैंने 4 की जगह पे क्या लिख दिया 3 और 1 लिख दिया है। ठीक है, ये इसका फैक्टर बना है। अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन देखना क्या है, आपके पास x कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या रहा आपके पास, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे x रहा, प्लस आगे 3x में से जब मैंने x को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा आपके पास 3 प्लस का साइन। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो अब जब 1 को x से डिवाइड करोगे तो x ही आएगा, प्लस का साइन आगे 1 को जब 3 से करोगे तो 3 आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या है आपके पास x प्लस 1, ये x प्लस 1 कैसे है, ये x प्लस 3 से कट होगा तो पीछे x रह गया था ना, ये x आ गया। आगे ये x प्लस 3 से कट होगा तो पीछे प्लस 1 रह गया था तो ये प्लस 1 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके बाद आगे इस वैल्यू को भी आपने किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल होगी। अब इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे आपके पास -3 और x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -1, ये दो आंसर आ गए आपके x के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये थी आपके पास y, ये मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू आपके पास था -4 -2x, ये था। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 -2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -3, ठीक हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -4, अब ये -2 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 6। अब 6 में से 4 को माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा 2। अब एक आंसर आपके पास क्या आ गया, देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपने x के वैल्यू को लिखना है, खा वो आपने पुट की हो, खा वो आपके पास आंसर आया हो। अब देखिए आपने x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -3, और दूसरी क्या आपके वो y की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपका आंसर आ गया। इस जो आपके पास ये कंडीशन है, इसका आंसर x का आंसर -3 और y का आंसर 2 है, ये एक आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब आपने -3 तो पुट कर ली थी ना, अब आप क्या पुट करोगे यहाँ पे -1 पुट करोगे इक्वेशन में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में इसको हमने पुट कर देना है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन आपके पास जो थी y इज इक्वल टू -4, आगे थी -2x, अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा -4 -2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, आगे आपके पास यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू -4, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा y इज इक्वल टू -2। अब इसका आंसर जो आएगा आपके पास वो कौन सा आएगा, वो आपने लिखना, देखो x का आंसर आपके पास था -1 और y का आंसर क्या है आपके पास -2, ये आपका आंसर आ गया। ये दो आपके सोल्यूशन सेट थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट आपके कौन कौन से थे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास पहला आंसर था आपके पास -3 और 2, और दूसरा आंसर आपके पास क्या था -1 और -2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास जो वैल्यू दी हुई है आपके पास, इन वैल्यूज़ को भी आपने जो है जैसे कि पहले क्वेश्चन में करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नेम देना है, इसको इक्वेशन 2 का नेम देना है, इसके अंदर भी आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम देना है। एक्स का स्क्वायर आपके पास है +2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई, इक्वेशन 1 है ये आपके पास। अब दूसरी वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 का नेम देना है, एक्स का स्क्वायर +4xy, आगे है -5y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0, ये इक्वेशन कौन सी आपके पास, इक्वेशन 2 है। अब देखिए कि अब आपने फर्स्ट वैल्यू में जैसे आपने पहले उसका फॉर्मूला को सॉल्व किया था, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला नहीं है, फर्स्ट वैल्यू को आप नहीं छेड़ोगे। अब जो सेकंड वैल्यू आपके पास है, इस सेकंड वैल्यू का फैक्टर बनता है आपके पास, ठीक है। अब ये फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे शराइत में लिख देता हूँ। ये आपके पास शराइत में फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है -5x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से, और दरमियान में आपके पास क्या है +4xy, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए, और ये किससे आना चाहिए, प्लस या माइनस करके आंसर आना चाहिए। माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा ना, 4 से बड़ा फैक्टर बनेगा आपके पास 5 से स्टार्ट होगा, 4 से बड़ा 5 है ना, 5 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे 5 × 1, 4 को 1 अगर हम अप करते हैं तो हमारे पास 5 आता है ना। जितना अप करोगे यानी कि जितना बढ़ाओगे उसको यहाँ पे लिखना है, और जो बढ़ के आंसर आए वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आंसर आएगा, तो यही आपका फैक्टर है 5 और 1 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 5xy, क्या आएगा यहाँ पे 5xy। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप बड़ा फैक्टर बनाते हो तो बड़ी वैल्यू के साथ तो यही साइन आएगा, दूसरा साइन इसके ऑपोजिट साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, और 1 था आपके पास तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1xy, 1 लिखने की जरूरत नहीं आपको, अब यहाँ पे xy लिख लोगे, आगे 5y का स्क्वायर ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लगता है आपको, यहाँ पे x कॉमन आएगा यहाँ पे। अब x स्क्वायर में से x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे x रह जाएगा आपके पास, प्लस आगे 5xy में से x कॉमन ले लिए तो पीछे क्या रहा आपके पास 5y
माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा दोनों में से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये y इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, x y में से y को जब आप कॉमन ले लोगे तो x रह जाएगा, आगे माइनस की वजह से साइन चेंज होगा। 5y² में से y कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, 5y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों में से आगे फर्दर आपने कॉमन देखना क्या है, यहीं पे ले लेता हूँ, फिर आगे जो है ना दूसरा स्टेप करते हैं। अब ये x प्लस 5y ये आपके पास कॉमन आ गया है। अब जब कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू तो इससे कट होगी, तो पीछे क्या रहा आपके पास x, ये वैल्यू इससे कट हुई तो पीछे क्या रहा आपके पास y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू ऐसे थी, अब इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 5 इस तरफ आके माइनस 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -5y, ठीक हो गया। अब ये -y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास, इसको आप नेम दे लोगे कि ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको आपने इक्वेशन 3 का नेम दे लिया। और ये जो आपके पास है इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दोगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, x का जो ये आंसर है इसको भी आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, और आपका जो ये x का आंसर है इसको भी आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x x इज इक्वल टू -5y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में से हम पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले मैं जो है ना इक्वेशन लिख लेता हूँ। x का स्क्वायर है आपके पास, प्लस के आपके पास 2y का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने पहले ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा -5y का स्क्वायर, ये आपने x की वैल्यू को पुट किया, ठीक है। प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा आपके पास 25y का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 27y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये 27 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, 3 डिवाइडेड बाई 27। 3 पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 1/9 आ जाएगा। अब इसका मैंने अंडर रूट लेना है, ये ऐसे अंडर रूट, तो इसका भी क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट होगा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा +-1/3। 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और 3 का अंडर रूट क्या होगा 3 होगा। अब ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना, एक आंसर तो आपके पास ये आ गया y का, तो अब आपने क्या करना है, अब जो दूसरी वैल्यू को देखना है कि दूसरी वैल्यू कौन सी थी आपके पास, x इज इक्वल टू वाई थी, उसको भी आपने क्या करना है इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इसको भी इक्वेशन 1 में पुट कर लिया आपने। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि इक्वेशन 1 जो थी आपके पास x स्क्वायर प्लस 2y था, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x के स्क्वायर की जगह पे y का स्क्वायर, ये आपने x की वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे y, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास था आगे +2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब जब इसका स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा ना, y स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, 3 3 की कटिंग होके। अब यहाँ पे इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट लेंगे, तो पीछे ये स्क्वायर रूट से कट होगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास एक y का आंसर था +-3 और एक y का आंसर था आपके पास +-1, और जो +-1/3 था ना, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक y का आंसर तो ये था ना आपके पास, और एक y का आंसर क्या था, ये था +-1/3। जो 1/3 का आंसर है ना, इसको आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है, और जो इसके आंसर थे इसको आपने इक्वेशन 4 में पुट करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करना है आपने। अब यहाँ पे आपके पास थर्ड इक्वेशन थी कौन सी, ये मैं थर्ड इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास था x इज इक्वल टू -5 लिख के, आगे आपने y की वैल्यू को पुट करना है 1/3। अच्छा, जब मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, -5 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे ही आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन सेट लिख रहे हो, तो पहले आपने x की वैल्यू को लिखना है -5/3 और आगे फिर जो आपने y की वैल्यू पुट की थी वो लिखनी है आपने 1/3। ये आपके पास आंसर आ गया है, पहला आंसर ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या पुट करना है, -1/3 पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x ऐसे ही रहेगा, आगे क्या आएगा -5y की जगह पे आप क्या लिखोगे -1/3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा ना, तो 5/3 रह जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो क्या है, इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे 5/3 और दूसरा आंसर जो था आपके पास -1/3। या आपने पहले x की वैल्यू को लिखना है, बाद में y की वैल्यू को लिखना है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास जो था y जो था +-1 रह गया था, उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। अब इसको इक्वेशन 4 में पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या था इक्वेशन 4, ये आपके पास थी यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या था, सॉरी p कह रहा हूँ, सॉरी y इज इक्वल टू आपके पास था यहाँ पे x। यही थी आपके पास इक्वेशन, ये आपके पास थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई था, मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स लिख दिया। आप यहाँ पे ये लिख लो x इज इक्वल टू वाई थी आपके पास, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू को पुट किया तो 1 आ गया। तो अब आपने यहाँ पे आंसर लिखना है 1 और दूसरा क्या है आपके पास 1, यानी कि x का आंसर भी आपके पास 1 है और y का आंसर भी क्या आपके पास 1 है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। इसको फोर्थ इक्वेशन में आप पुट कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, y की जगह पे जो आपने यहाँ पे पुट करना है, x इज इक्वल टू y की जगह पे आप लिखोगे यहाँ पे -1। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है -1 और -1, ये x का आंसर आपके पास -1 था और y का आंसर आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसका जो है ना आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। ये आपके यहाँ पे सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, अब पहले ये वाला यहाँ से लिख लेते हैं, ये वाला 1 1, एक ये आंसर आपके पास, एक -1 है, और दूसरा आंसर आपके पास क्या था जो आपने इक्वेशन 3 में पुट करके निकाला था, वो आपके पास था यहाँ पे, मैं देखता हूँ सेकेंड, ये था आपके पास -5/3 और 1/3, एक तो ये था। अच्छा, एक इसके बाद आगे कौन सा आंसर था आपके पास, वो आपके पास यहाँ पे था, x का आंसर आपके पास था 5/3 और दूसरा था आपके पास -1/3। तो ये आपके पास आपके सॉल्यूशन सेट के आंसर आ गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ इससे। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपने फर्स्ट वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 का नेम देना है। 2xy इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7, ये इक्वेशन 1 है आपके पास। इसके बाद आपने दूसरी वैल्यू को इक्वेशन 2 का नेम देना है, xy प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ को देखना है कि पहले तो आप फैक्टर बना लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 5 में भी, क्वेश्चन नंबर 10 में भी, यहाँ पे आपका फैक्टर नहीं बनता, ना कुछ कॉमन आता है ना फैक्टर बनता है। अब आपने कटिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल की एक साइड पे आपका 0 होना जरूरी है ना, तो हम ये इन वैल्यूज़ को कटिंग करने के लिए जो है ना ये सेम बनाएंगे सबसे पहले। अब देखो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। अब जो इक्वेशन 1 है आपके पास, ये इक्वेशन 1, इसको आपने इस 2 को इस इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना है आपने, और 7 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने।
जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4xy इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 14। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ठीक है, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को मैंने। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो मैंने करना है, अब यहाँ पे जो मेरे पास जो था हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी, इसको आपने 7 ने इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होने, यहाँ पे आप लिख देता हूँ एंड इक्वेशन 2/7। यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। एंड इक्वेशन 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये एक्स वाई है, इस एक्स वाई के नीचे लिखा जाएगा, तो 7xy आएगा ना यहाँ पे, 7xy प्लस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो ये वाली वैल्यू, इसको यहाँ पे बेशक लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा 3y का 3 को अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 21। क्या आएगा 21 या 21y का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 7 2 14। अब मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 7 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7xy आ जाएगा। 3 को y स्क्वायर को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आगे 2 है, 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 14 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ तो ये आपके पास जो है ये आंसर आ जाता है, यानी कि 0 के इक्वल आ जाता है। ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों वैल्यूज कट हो गई हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास पहले सबसे पहले आप 2x² लिखोगे, ये दोनों इकट्ठी नहीं होंगी, ये x² है ये y² है, 2x² ऐसे ही आएगा। इसके बाद आगे इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, दोनों वैल्यूज माइनस की है ना, जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा -11xy। ठीक है, आगे लास्ट में लिखेंगे हम -21y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 2x² मैंने ऐसे ही लिख लिया है, इन दोनों को इकट्ठा करके ये आंसर लिखा है यहाँ पे मैंने। अब ये यहाँ पे जो था आपके पास -21y² था, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद इन दोनों का मैंने क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। 21 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 42 आता है। मैं शराइत लिख लेता हूँ, फैक्टराइजेशन करनी है ना, शराइत यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या आंसर निकालना था। 42y का स्क्वायर और दरमियान में आपके पास 11y, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है और ये प्लस माइनस करके आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये माइनस का साइन है तो आपका फैक्टर जो बनेगा वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये माइनस का साइन हो तो बड़ा फैक्टर बनता है। आपने यहाँ से 11 से बड़ा फैक्टर बनाना है, तो 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 1, हमने 11 को 1 अप किया था तो हमारे पास 12 आया था ना, तो जितना अप करोगे वो यहाँ पे लिखोगे, जो अप करके आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आएगा 12। अब नहीं आपका आंसर है 42 लाना था, आपने एक और अप कर लेते हैं, यानी कि एक और बढ़ा लेते हैं, तो 2 बढ़ा लिए थे ना आपने, 2 बढ़ा के आपके पास 13 आंसर आया था, जो बढ़ाया उसको यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 26। ऐसे ही नहीं आंसर है आपके पास, एक और आप इसको बढ़ा लो, यहाँ पे आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 42, तो यही आपका क्या बनेगा फैक्टर बनेगा। ठीक है 42। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 2x का स्क्वायर। अब आपने माइनस का साइन लगाना है, इन दोनों में से देखो कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी 14xy, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपके पास xy था इसलिए यहाँ पे आपने क्या लिख दिया xy ही लिख दिया। अब इसके बाद जब आपने यहाँ पे देखना है कि फैक्टर आपने बड़ा बनाया तो इसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन आया, तो अब यहाँ पे आपने दूसरा फैक्टर देखना था, क्या बनाया था 3 बनाया था, 3xy माइनस क्या आ गया यहाँ पे 21y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना अपने, क्या कॉमन आपको नजर आता है, यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या रहेगा 2x² में से 2x जब आपने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा x माइनस। अब ये 14xy में से जब आप 2x कॉमन लोगे तो क्या आंसर आएगा 7y। ठीक है, प्लस का साइन है, आगे इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लेना है 3 कॉमन आता है आपके पास और y कॉमन आता है। ठीक है, अब 3xy में से जब आपने 3y कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा x, माइनस का साइन है, आगे इसके बाद ये 21, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे 21 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 7,
वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, वाई इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से फर्दर कॉमन देखना कि क्या आपके पास यहाँ पे x माइनस 7y कॉमन है। जब कॉमन आ गया तो ये वैल्यू तो इससे कट होगी, तो पीछे क्या रह गया आपके पास 2x, ये वैल्यू भी इसके साथ कट होगी तो पीछे क्या रहा आपके पास प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई थी आपके पास। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आपके पास इसको भी जो वैल्यू है इसको भी आप 0 के इक्वल करोगे, और ये वैल्यू जो आपके पास इसको भी किसके इक्वल करोगे, आप 0 के इक्वल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 7y ये आ गया आपके पास, और एक ये आपके पास है यहाँ पे 2x यहीं पे रहेगा, ये माइनस इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा 3y। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। ये आपके पास, इसको आपने इक्वेशन 3 का नेम देना है, इसको आपने इक्वेशन 3 का नेम देना है, और इसको आपने इक्वेशन 4 का नेम देना है, ठीक है। अब जो आपके पास ये x का आंसर आया ना, ये और ये दोनों को आपने सबसे पहले तो इक्वेशन 1 में पुट करना है। 1 में पुट करने के बाद फिर आपने आंसर जो है ना निकालना है इसका फर्दर। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y नहीं x है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में इससे आपने पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, वो थी आपके पास x का, ये मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू यहाँ पे थी 7, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7y का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 7y, और एक y आपके पास ऐसे ही है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस x की जगह पे 7y आ गया है, अब ये x स्क्वायर की जगह पे 7y का स्क्वायर आ गया। अब 7y का स्क्वायर दोनों को जब मैं स्क्वायर लूंगा तो आंसर क्या आएगा 49y का स्क्वायर। अब इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 7 2 14, 14y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 14y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 35y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब ये 35 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 7 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 35। अब दोनों की जब मैं कटिंग करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 7 1 7 7 5 35, यानी कि मैंने 7 पे कटिंग की है इसकी। अब दोनों का मैंने क्या करना है अंडर रूट लेना है, तो इसका भी अंडर रूट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये अंडर रूट आ गया, ठीक है, ये दोनों कट होंगे। अब इसके बाद y इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1 का अंडर रूट तो आ जाता है, ठीक है, 1 का अंडर रूट 1 हो गया, और 5 का अंडर रूट नहीं आता, ये ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास एक आंसर आ गया y का। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब जो आपके पास x का दूसरा आंसर आया था उसको भी इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू थी क्या, ये थी 3y/2, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू थी, बल्कि यहाँ पे आपने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे आपके पास था, ये जो आपके पास थी वैल्यू यहाँ पे देखो, ये थी ना यहाँ पे 2x प्लस 3y था, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस का साइन आएगा, प्लस इस तरफ आके माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और इसके बाद यहाँ पे भी आपने -3y पुट करना है, ठीक है। ये आपने देखना है, ये छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, तो आगे आपने नहीं करनी ये, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब y इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अब आपने इस x इज इक्वल टू आ गया, इसको इन इक्वेशन आपने 1, ये फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन थे आपके पास x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3y/2, ये आपके पास था x का आंसर था, तो इसका स्क्वायर आ गया -2, x की जगह पे आप क्या लिखोगे -3y डिवाइडेड बाई 2, आगे इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7। अच्छा, इसका स्क्वायर जब मैं लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर जो होगा वो मेरे पास 4 आएगा, ठीक है, माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये 2 से कट होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस प्लस हो गया। अब 3y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा
3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई है ओवर में, 9y का स्क्वायर ओवर 4, जो आपके पास ऐसे वैल्यू आ गई है। अब इसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 4 इसके एलसीएम आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 9 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 9y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन। अब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 12y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7। अब ये 7, ये जो आपके पास 4 है ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 9y का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12y का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू 7 2 ज़ार 7 4 ज़ार, ये 4 इस तरह डिवाइड था तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है y का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 28। अब ये 28 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बल्कि ऐसे करें पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, बल्कि लिख ले पहले फिर उसके बाद आगे करते हैं। ये ऐसे ही आ गया आपके पास। अब मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे मेरे पास, ये तो आ गया ना यहाँ पे 28। तो दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पे 21y का स्क्वायर। अब ये 21 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाई 21। अब इसके बाद अब आपने देखना है, ये आपके पास आ गया, अब 7 से इसकी कटिंग करनी है तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 4 ज़ार 28 और 7 3 ज़ार 21। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू थी, अब आपने इसका अंडर रूट लेना है। ये y के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे इसका भी अंडर रूट आएगा 3 का अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे इससे कट होगा तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट तो आ जाता है 2, 3 का अंडर रूट नहीं आता, वो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 3 2/3 अंडर रूट 3। अब आपके पास दो आंसर आए हैं आपके पास, एक y का आंसर क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक आया था आपके पास प्लस माइनस 1/√5 और दूसरा आंसर आपके पास आया है यह है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। अब जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको अपने इक्वेशन 3 में पुट करना है और इसको इक्वेशन आपने 4 में पुट करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट, बल्कि पुटिंग ही लिख लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू क्या पुट करना चाह रहे हो आप यहाँ पे, ये आप पुट करना चाह रहे हो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, ठीक है, इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में इसे पुट करना है आपके पास। सबसे पहले मैं थर्ड इक्वेशन लिख लूँ। थर्ड इक्वेशन आपके पास थी x इज इक्वल टू 7y, ठीक है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, इसको आपने पुट करना है। अब x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 7, y की जगह पे आप y की वैल्यू पुट करोगे, आएगा y, ये था आपके पास 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, ठीक है। जब हम मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, ठीक हो गया, ये आंसर आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा आप कैसे लिखोगे इसको, 7/√5, ये x का आंसर पहले लिखना है आपने, ठीक है। अब y का आंसर आपके पास था 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी जो आपने पुटिंग करनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1/√5 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में इसको आपने पुट करना है, ये थर्ड इक्वेशन आपके पास यही है। तो अब यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7, y की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे -1/√5, ये आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -7/√5, ठीक है। अब आपने इसका आंसर लिखना है तो क्या आएगा आपके पास आंसर यहाँ पे -7/√5, ये x का आंसर पहले लिखा आपने और y का आंसर आपने बाद में लिखना है -1/√5, ये आंसर आ गया आपका, ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे अब आपने ये इक्वेशन जो थी वैल्यू जो थी इक्वेशन 3 में तो पुट कर ली है। अब आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू उसको आपने किस में पुट करना है, इक्वेशन 4 में पुट करना है। अब आप यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
एक्स की सॉरी वाई की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 2/√3, पहले प्लस वाली पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में से पुट करना ना। तो फोर्थ इक्वेशन आपके पास क्या है, वो आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू -3y/2, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, अब इस फोर्थ इक्वेशन के अंदर आपने इसे पुट करना है, x ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे -3/2 को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब y की जगह पे आप y की वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3, ये आ गया। अब ये 2 से कट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू -3/√3। अच्छा, अब ये 3 जो है इसके डिवाइडेड बाय √3 है ना, इसको हमने खत्म करना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक आपको बता रहा हूँ। अब जो 3 होता है ना, ये 3 इज इक्वल टू किसके होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, यानी कि इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर 3 आएगा। तो इस 3 की जगह पे मैं ये 2 अंडर लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, माइनस लिख के आगे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे √3। अब ये √3 इससे कट होगा तो पीछे मेरे पास क्या रहा, मेरे पास यहाँ पे रहा -√3। अब ये मेरे पास आंसर आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मजीद इसको जो है आंसर को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, -√3, एक आंसर तो ये आ गया था आपके पास, ये x का आंसर था। y का आंसर क्या था आपके पास 2 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे √3। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपने लिखना है यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये नेगेटिव में जो वैल्यू थी आपने वो लिखनी है यहाँ पे इन इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में इसे पुट करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फोर्थ इक्वेशन जो थी आपके पास वो थी ना x इज इक्वल टू, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पे -3/2y, ये आपके पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट करना है, ये आएगा x इज इक्वल टू -3/2y की जगह पे आप क्या लिखोगे, -2/√3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस से कट होगा, सॉरी 2 से कट होगा। अब ये माइनस माइनस दोनों सॉल्व होकर आंसर क्या आएंगे, 3/√3। अब इस 3 को भी आपने पहले वाली वैल्यू की तरह ही ब्रेक करना है। अब यहाँ पे भी आप क्या लिख लोगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे √3। ये मैं इस अंडर को खत्म करने के लिए अंडर ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखिए मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 3 इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3, या यहाँ पे आपके पास इसके अकॉर्डिंग मैं इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये √3 से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा, x इज इक्वल टू √3, ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे आपके पास आएगा √3 और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे -2/√3। अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पे ये आपके सोल्यूशन सेट आ गए। तो ये आपके थे सोल्यूशन सेट, तो यही आपका आंसर था। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई भी आपके पास कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेप मुझे समझ नहीं आई। ये इसके साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज